नमस्कार, मेरा नाम दक्षिण छारा है। हूँ अहमदाबाद छारणगरा में ही रहता है। हूँ फिल्मा बनावता है, नाटका के माध्यम के साथ ही जुड़ोड़ा है। मैं अभी तक कोई 100 फिल्मा बनाया। अभी 2-3 दिन पहले मेरी 100वीं फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरी हुई। कला के माध्यम से जुड़ोड़ा व्यक्ति है। ऑडियो वीडियो का जो माध्यम है उसके साथ ही जुड़ोड़ा व्यक्ति है। छेल्ले 20 वर्ष हूँ यो काम करी रहा। न समाजा पर जब भी कोई आपत्ति आती है या समाज कमाए कोई भी किसी भी चीज़ की जरूरत रहती है तो उसके लिए हूँ हमेशा तैयार रहता। हमारा एक थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है बुधन थिएटर छारणगरा कमाई। और बुधन थिएटर सिर्फ नाटका की एक्टिविटी कड़ा करता है, लेकिन उसका साथ ही घने सारे सामाजिक कार्य भी करता है। जब से कोविड-19 हमारे जीवना का ही आया, कोरोना वायरस, तब से हमारा जीवन घना कुछ बदली गौड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग कहो या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहो, ये हमारे जीवना का ये शब्द कभी हम सुनोड़ी करते, क्योंकि हम बहुत ही इंटीमेट कम्युनिटी, हम एक साथी रणीय व्यक्ति है। दूर दूर हम एक दूसरे के साथ कड़ा रह सकते, लेकिन अपन हमारों को रहना पड़ी रहा, क्योंकि अब दुनिया का माही जब तक ये वायरस है तब तक हमारा इस तरीके से हमारा जीवन जीवना पड़ रहा। शायद हमारे पीढ़ियाँ, हमारे माँ बाप के पीढ़ियाँ भी यो समय नहीं देखा होना का एक दिन ऐसा आंगना का जब सारी दुनिया लॉकडाउन हुई आड़ी। एक अलग तरह का मंजर होना। कभी हम यो भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 1 या 1.5 महीने का माही, सिर्फ छारणगरा का माही हम कई सारी मौतें देखेंगे इस तरीके के वायरस का वजह से। हमारे बीचा का माही घनी सारी गलत इंफॉर्मेशन भी फैलिया करती है। जब भी इस तरीके के एपिडेमिक ने पेंडेमिक्स आते हैं, महामारी आती है, तब सच्ची इंफॉर्मेशन जो रहती है वो घना फिर हमारे तक पहुंचती, क्योंकि इस यो जो समय है यो इंटरनेट का समय है ना। इंटरनेट के समय कमाई हमको हर पल दुनिया भर की माहिती मिला करती और हमको यो खबर कर रहती है कोई सी माहिती सच्ची है ना कोई सी माहिती खोटी है। उसका वजह से भी घने सारे जो है हमारे दिमाग का कमाई इस तरीके के महामारी के बारे कमाई अलग तरीके के परसेप्शन बनना करते हैं। इसलिए हमको एज ए थिएटर ग्रुप के तौर पर, क्योंकि हम अभिव्यक्ति के साथ ही जुड़े व्यक्ति है, एक्सप्रेशन के साथ ही जुड़े व्यक्ति है, समाज इस वक्त क्या भोग भी रहा वो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। अपने अप्पा को ना हमारे जैसे समाज, दूसरे जो समाज है, दूसरे जगह पर जो भांतु समाज रह रहे हैं उनको छारणगरा में क्या हो रहा वो बताना ना दिखाना जरूरी है। एक सेंट्रलाइज जो इंफॉर्मेशन है वो हर जगह पर इस प्रोग्राम के माध्यम से पहुंच, इस तरीके की इस तरीके का एक विचार आया ना। इस विचारा ने एक नया रूप लिया जिसको कहते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट मतलब ऑडियो ने वीडियो के माध्यम से हम एक अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बनाएंगे, जिसका मैं गीत, संगीत, डांस, थिएटर, मोनोलॉग, पेंटिंग, ड्राइंग, तब किसी भी कला के साथ ही जुड़े व्यक्ति है बे कोरोना के कॉन्टेक्स्ट का माही समाज का माही क्या हो रहा, या तो बे कोरोना के बारे में क्या सोची रहे हैं और क्या सच्ची माहिती है उसके बारे का माही हम लोग इस प्रोग्राम का माही लेंगे और बे थारा तक हम लोग पहुँचाड़े। यो प्रोग्राम जो है यो तकरीबन हर एपिसोड 20 से 25 मिनट का होना। और इसका पहला जो एपिसोड है वो आज यानी आज 15 जुलाई 2020 को हम लोग टेलीकास्ट करी रहे। और हर 15 दिन का माही एक एपिसोड हम लोग करेंगे। हम प्लान करी रहे कि कम से कम 12 एपिसोड 6 महीने का मैं हम इस पर बनावा। और कोरोना के बारे का माही हर सच्ची माहिती पूरे दुनिया का माहिती भेड़ी करी कर हमारे कला के माध्यम से थारा तक पहुंचावा, इस तरीके के हम लोग पूरी कोशिश करने वाले हैं। वो एक छेली बात कहना चाहता कि यो सिर्फ बुधन थिएटर का पॉडकास्ट कर रहा है, यो भांतु समाज का पॉडकास्ट है और यो हमारे भाषा में ही है। हम इस पॉडकास्ट को कोई दूसरी इंग्लिश हिंदी भाषा में ही कड़ा करी रहे, क्योंकि हमारी खुद की भाषा, वो भाषा जीवती रहना चाहिए। उसकी भी एक कोशिश है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे भाषा को जीवती रख सकते हैं और हमारे भाषा के द्वारा बाकी के दूसरे समाजों के साथ ही हम कनेक्टेड रह सकते हैं हम लोग। इसलिए हमारे भाषा मज करने वाले हैं। इसलिए हमारे भांतु समाज का माही, चाहे वो इंडिया का माही का कड़ी भी दुनिया का माही अगर रही रहा है, उनका अपनी बात कहीं कहने की हो इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे समाज के लिए, तो बेकृपया हमारे को किधर भी करीकर हमारे को कांटेक्ट करें। और इस पॉडकास्ट के एंडा का माही आतिश इंद्रेकर जो है वो अपना नंबर देंगे, उस नंबर पर तुम लोग संपर्क करें। थारा तो जो भी बात है कहने के लिए या लिखोड़ी हो या परफॉर्म करोड़ी हो,
वो उन तक उसका तक पहुंचाओ जिसका हम इस पॉडकास्ट का मैं आने वाला एपिसोड का मैं थारे बात लाई सीखकर तो हम तो हमारे हिसाब हमारे समाज की दुख दर्द जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करने पर तुम भी अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी यो एक प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू सो मच। अब कर हम लोग यो हमारे पहला एपिसोड शुरू कर ही रहे हैं और पहले एपिसोड का मैं सबसे पहला जो है वो हम लोग देखेंगे रुचिका कोडेकर जो बुधन थिएटर की एक सीनियर एक्ट्रेस है और उनने एक बहुत ही प्यारा मोनोलॉग लिखोड़ा। इस मोनोलॉग का मैं वो क्या कहना चाहती है समाज का मैं क्या हो ही रहा वो उन्हें अपने मोनोलॉग के मैं कहोड़ा। मोनोलॉग मतलब एक पैराग्राफ रहता जिसको कोई भी व्यक्ति जो है वो परफॉर्मेंस करता है, कोई भी काम करता करता या तो किसी एक की जगह उभो वो पूरा डायलॉग के फॉर्म का मैं उस बात को कहता ना अपने आपा को एक्सप्रेस करने का प्रयत्न करता। तो चलो सबसे पहला हम रुचिका कोडेकर को देखते हैं कि वो क्या करना चाहती है। जब भी हम सवेरे उठा ना कि हमारे को ये खबर मिलती का ओ वो 40 मकाना में मरी गया है, वो सिंगल चाले में मरी गई कैसा कोरोना था क्या? अरे हाँ वरा उसको भी कोरोना था जीदी तो मरी गई। छारे नगरा में जब कोरोना वायरस की एंट्री कड़ा हो रही थी जी हम सब इसको घने हल्के में लेंगे। हम सब कह रहे थे का ये कोरोना वायरस हमारे पेड़े आने का क्या बिगाड़ेगा, इससे तो कितने कोरोना वायरस आए न कितने गए, यो वायरस हमारे पेड़े आने का काई नहीं बिगाड़ी सिक्का। इधाई नहीं इधाई छेले 2 महीने हमारे दिमाग में यही चाल्या करी रहा। पर जिस दिन कोरोना वायरस अन छारे नगरा में एंट्री ली उस दिन हमारे आंखें का यो भ्रम टूट गया। हमारे पेड़े के लोग भी ना घणे जजी मार को खबर है कि ये कोरोना वायरस कच्चे घणे ज गतिया में आगे वधी रहा। जी कोरोना वायरस को समझने के बजाय अंधश्रद्धा न अफवाह में पड़ी। जब बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर को जान करने के बजाय हुए भक्ता दर चले जाए जिसका घणे ज खराब परिणाम आते। रुचिका के मोनोलॉग में रुचिका ने हमको बताया कि पेड़े का माही जिस तरीके से मृत्यु हो ही रहे थे ना, जिस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर ही रहे थे, क्या लोग बात करते थे ना किधर रिएक्ट करते थे उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सही तरीके से अपने मोनोलॉग का भाई परफॉर्म करी कर उन्होंने बताया। इसका बाद हम लोग 3 व्यक्ति से हम लोग मिलने जिसका माही भारत समाज के जो वडील वर्ग का माही जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो मनोज तमाईचे, राजस्थान से महाराज थी जोड़ंगड़े रमन चक्रावत और नंदुरबार जो है महाराष्ट्र से वहाँ जो ओठा जोड़ंगड़े महाराज राजदीप घमंडे। ये 3 लोग इनके अपने अपने एरिया का माही कोरोना को लेकर का इस समय क्या स्थिति है उसके बारे का मैं भी महाराज बात कर रहे। तो चलो मिलते हैं हमारे इन समाज की 3 लोग। कोरोना वायरस जो 2020 में जो हाल में आया है वो घना ज भयंकर न खराब बहुत ज नुकसान पहुंचाया है। इनमें राजस्थान में रहने वाली जो भातु कम्युनिटी के लोग हैं उनमें कोरोना का संक्रमण बहुत कम ही देखने को पाया जा रहा है। उसके मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में रहने वाली भातु कम्युनिटी 80% गाँव में निवास करती है, जिनमें गाँव में रहने वालों का बाहरी लोगों से संपर्क बहुत कम होता है, नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है और गाँव में भी संक्रमण बहुत कम फैला हुआ है। नुकसान में सबसे पहला आर्थिक परिस्थिति खत्म होगी, व्यक्ति की मृत्यु होगी और कई अंश इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का दरेक सरकारों दरेक देशों प्रयत्न कर्या पर तेम छता भी हजू भी कोरोना वायरस को इस बीमारी को वायरस को काबू में ले सीखी नहीं रहे। आज देश को करीबन 100 दिन होने पाएंगे जो लॉकडाउन में, और इन 100 दिन के अंदर पेड़े अब तक एक भी केस खड़ा और केस नहीं होने का कारण से हमारे वरिष्ठ पंच जिन्होंने स्टार्टिंग में एक डिसीजन लिया था कि अदर जाति का व्यक्ति कोई एंट्री नहीं करेंगे पेड़े के अंदर। उस टाइम हम लोग यंग जनरेशन के टाबरों अक्खे रास्ते ब्लॉक करे थे और अब भी ब्लॉक करोड़े
यहाँ पर कुछ 2-4 केस जरूर आए हैं, वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि राजस्थान से बाहर कुछ लोग मजदूरी करने के लिए ये कार्यरत थे, वो वापस अपने गांव में आए हैं तो वो पॉजिटिव पाए गए। ऐसे 2-4 जरूर केस आए हैं, जिसमें एक है भीलवाड़ा जिले का चीताबड़ा गाँव। और जो काजें के साथी व्यवहार थे पेड़ियाड़ें के, उन्होंने भी कम करी दौड़े। तो ये सारे एक्टिविटी आज हमारा पेड़ा अभी भी ग्रीन जोन नामा, और ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे बूंदी जिले में कोई युवती बम्बई में कार्यरत थी, तो वो वापस अपने गांव दबलाना गांव में वहां पर आई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो ऐसे 2-4 जगह ही पॉजिटिव पाए गए, वो भी बाहर, राजस्थान से बाहर यहाँ पर आए किसी और के संपर्क में, तब यहाँ पाए गए। बाकी लोकल स्तर पर राजस्थान में भातु कम्युनिटी में संक्रमण बहुत कम देखने को पाया जा रहा है। छारे जातिया के लिए कि भाई 2020 बहुत खराब न कपड़ा रहा। हमारे समाज में, छारे समाज में घणे माणस का मृत्यु होगा, उसमें मोस्ट ऑफली कोरोना वायरस के वजह से लेडीज एंड जेंट्स की मृत्यु होगी। और उस मृत्यु में सबसे 3 एडवोकेट हमारे समाज ने गुमाई दिए, बहुत अच्छे एडवोकेट गुमाई दिए, और बहुत नाने उम्र के एडवोकेट गुमाई दिए। नंदुरबारा में अब तक 160 केसेस हुई गोड़िया। नंदुरबारा के पेड़े के आजू बाजू केसेस आई गोड़िया, और केसेस नहीं होने का कारण यो भी है कि हम कड़ी बाहर जा रहे तो पूरे सेफ्टियास बाहर जा रहे, पूरे सेफ्टियास घर आ रहे, मास्क यूज़ कर रहे, घर आइकन सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे, नहाइकन घर में घुसी रहे। तो ये सारे चीज़ा करना भी हम अभी भी ग्रीन जोन नाम है कि राजस्थान के जो भातु कम्युनिटी के लोग हैं, उनके रोजगार के साधन लोकल स्तर पर है, चाहे मजदूरी हो, चाहे खेती हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी नौकरी रोजगार हो, लोकल स्तर पर है। इसलिए लोकल स्तर पर संक्रमित जो लोग हैं वो बहुत कम है। सरकार भी प्रयत्न करे है, पर उस प्रयत्न में भी सरकार भी जब सुधी हम समझते हैं अगर निष्फल निवड़ी है। बहुत इतनी सरकार द्वारा हजू भी सुविधा नहीं थी कि कोरोना की महामारी को वे काबू में लई सके, पर महद अंश पूरे प्रयत्न करे है, અને તેમ છતાં भी लॉकडाउन भी કર્યા, सब कुछ हुआ, और તેમ છતાં भी है ना समझ लेकर कूद के न ब्रुस कर केस बढ़ते जाए। हम लोगों ने देखा कि मनोज भाई बात करी छारणगरा के बारे में ही, रमन चक्रवर्ती ने बात करी राजस्थान के बारे में ही, और राजदीप घमंडे ने बात करी नंदरबार के बारे में। हमारा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए नंदरबार के लोगों को कि उन्होंने बहुत ही टाइमली डिसीजन लिया उठ की पंचायतान कब हमारा किसी को भी हमारे समाज का माई नहीं आंदोलन करना। शायद इसी ही वजह का आज तक नंदरबार का माही एक भी केस नहीं थे। ऑफकोर्स राजस्थान का मादी माइग्रेशन होता है, घने सारे माइग्रेशन करी कर राजस्थान में भी आते हैं, राजस्थान मादी भी जाते हैं, और उठ जाने के बाद वापस अपने गाँव आते हैं, जिसका वजह थोड़ा बहुत उठा हमको दिखा कि उठा इन्फेक्शन है। लेकिन अहमदाबाद का माही बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हर इंसान इधर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन केतन भाई जैसे मानसा को हम लोगों ने खोई दिया, भरत परमार जैसे व्यक्तियों को हम खोई दिया, 3 एडवोकेट हमारे हत्यामादी चले गए। उमेश बहुत यंग मैन जो थिया, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही सीधा साधा छोरा, वो हमारे हत्यामादी निकलेगा। तो बहुत ही भयंकर समय मुझको लगी रहा। इन 3 जगह में अगर देखा जाए तो छारणगरा सबसे भयंकर समय देखा, और बहुत सारी जो जिंदगी यहाँ पे हमारे हत्यामादी चली गया। इसके बाद हम लोग, चूँकि हम लोग कला के साथ ही जुड़े हैं, और बुधन थिएटर के जो कलाकार हैं वे हमेशा अपनी बात कहीं ना कहीं किसी न किसी कला के माध्यम से करते हैं। तो हमारा एक कलाकार है सिद्धार्थान एक बहुत ही अच्छी कविता गाई है, और ये कविता लिखी है अनीश, जिसको हूँ कहता कि वो हमारे पीढ़े का AR रहमान है। अगर उसका दौर सही तरीके के इक्विपमेंट हो तो हमको लगी रहा कि वो म्यूजिक के क्षेत्र का मैं बहुत बड़ा अपना नाम कर सकता है। तो कविता लिखी है अनिशान, हिंदी में लिखी थी, उसको उन्हें पेड़े का माई तब्दील करी, और पेड़े का मादी उसको जो परफॉर्म करी वो सिद्धार्थान करी। तो चलो हम यो कविता सुनते हैं, और इस कविता का माही अनीश क्या कहना चाहता है कोरोना के बारे का माही, अपने समाज के बारे का माही, वो सुनते हैं ना, देखते हैं। एक आंधी आई सैलाब बनने कर, एक कोहरा मचा ताबूत बनने कर, एक बीमारी फैली महामारी बनने कर, सबका जीवन बिखेरा चाबुक बनने कर। सांस थमने गई, धड़कन रुक के गई,
लाशी के ढेर हो गए, लोग बेहाल हो गए, खाने को मोहताज हो गए, जीवन होगा तितर बितर, आंखी हो गया जैसा बिस्तर। किन्ना इसको बनाया, कड़स आया यो कीड़ा, हर शहरा को इन्ना दावा नड़ बनाया, हर चौराहे को इन्ना मरोड़ा, इसकी गति है इतनी तेज, कोई भी इससे बच्चे नहीं पाया, न जात पूछे न नाम, चारा बाजू बस कहर मचाया, बांधी दिया हर मानसा को इन्ना, बंद करे दरवाजे इन्ना, ना कोई बाहर जाए सिक्या, ना कोई अंदर आए सिक्या, सारे घड़ियाला के कांटे जिदा हुई गे ह धीर, इससे बचना हा तो हुई जाओ गंभीर। घड़ी घड़ी धो हाथ, तम अपने मुंह पर बांधो रुमाल मास्क, भीड़म तम मत्ती जाओ, न जाओ रोड़ा पर, मत्ती फैलाओ अफवाह तम दर बदर, यो मुसीबत भी टली जांगड़ी, चेहरे पर मुस्कान आंगड़ी, लड़ना हा सब कुछ साथ मिल कर, लड़ना हा सब कुछ साथ मिल कर, खुशी फेरसू आंगड़ी, वायरस है यो कोरोना, सावधान है इससे रहना, अपना आशिया बनाए राखियो, यो हौसला तो मक्कम राखियो। आवते एपिसोडा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऐसे हम लोग मिलने वाले हैं, उसका नाम है डॉक्टर सूर्या बाली। डॉक्टर सूर्या बाली जो है वो एम्स भोपाल का माही डॉक्टर है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो दलित समाज का साथी, दलित समाज से बिलोंग करता है। उसके भाई की जो मृत्यु थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि उनके घराड़े व्यक्ति दूर घर का माही किसी दूर पैसे नहीं थे दवा लाने के, ऐसे समाज का माही ऐसे परिवार का मादी पैदा होकर वो व्यक्ति फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप लेकर और वो अमेरिका बढ़ने के लिए गया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि भारत का माही टेलीमेडिसिन शुरू होना चाहिए पूरे दुनिया का माही, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वे डॉक्टर तो जाई कर सकते, उनकी फीस कर दे सकते, तो वे एक टेलीफोन करे डॉक्टर को ना, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताओ कि मेरे यो हीरा ना, डॉक्टर मेडिकल वाले के साथ ही बात करे और मेडिकल वाला जो है उसको कहा कि बेटा उसको यो दवा दे और उसके दवा से वो असुल हो जाओ, तो इसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। इस टेलीमेडिसिन को हमारे देश का जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी, उनने भी बहुत आवकार्या और बहुत बड़े लेवल पर करोड़ों लोग तक तो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट उन्हें पहुंचाया। जब वो जब वो भणी रहा था ना, WHO ने उसको ऑफर दी करोड़ों रुपये की, उठ की सिटीजनशिप आकी, उन्हें ना पाड़ी कनाई हूँ मेरे देश को मेरी जरूरत है और हूँ उठे जा रहा है। ये रियल लाइफ हीरो है और वो वापस अमेरिका से वो इठा आया, इंडिया का मैं आया है, उन्हें इट्ठा के गरीब लोगों के लिए काम करे ना, जिदा मैं जो तुमको कहा कि बड़ा प्रधान जो है हमारे देश के, उनने भी उसके कॉन्सेप्ट को आवकार है ना, करोड़ों लोगों को उन्हें असल कराया। वो व्यक्ति के साथ ही हम आवते एपिसोड का मैं बात करेंगे और वो बहुत ही सिंपल टिप्स मान को देंगे कि कोरोना महाराज जैसे बस्ती का महरणीय लोग, महाराज जैसे समाज के लोग किदा हम लोग बचे सकते हैं। इसके सिवाय बहुत सारे दूसरे भी कला के माध्यम हम लोग कोरोना के अलग अलग तरीके के जो एक्सप्रेशंस है वे थारा तक हम लोग पहुंचा रहे। सो मिलते हैं हम लोग आवते एपिसोड का मैं अब आतिश जो है वो तुमको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला, वो तुम सुनो और देखो। थराखे को जय भांतो, हूँ आतिश इंद्रेकर छारा। तमुन मारा यो वीडियो पॉडकास्ट देखा होंगे और तमुन इस वीडियो में यो भी देखा होंगे कि हमारे भातु समाज के लोग जो अलग अलग राज्य में आई है, शहर में आई है, उन कोरोना को लेकर अलग अलग तरीके की बातें करोड़िया, यह बातें का वर्णन करोड़ा है। तमुन इस वीडियो पॉडकास्ट द्वारा यो भी समझा होंगे कि हमारा इस समय में किस किस तरह की सावचेती रखना जरूरी है। हम यो वीडियो पॉडकास्ट महीने में 2 बार रिलीज करेंगे, यानी कि 15 दिन में एक एपिसोड और दूसरा एपिसोड 15 दिन के बाद। हम इस पॉडकास्ट में मात्र न मात्र सिर्फ कोरोना के बातें करेंगे। अगर थार को कोई भी सुझाव है तो तब हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9879 20 3805। तब इस पर सुझाव दे के ले सकते हैं। हम थारे सुझाव पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी थारा साक्य से यो विनती है कि तुम यो वीडियो पॉडकास्ट भातु समाज के हर एक लोगों तक पहुँचाओ, ताकि उनको ये खबर पड़ा कि भारत में कोने कोने में रहने वाले भातु समाज के लोग इस कोरोना की महामारी में किस किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, अब दूसरे एपिसोड में मिलेंगे कोरोना क्या कुछ नगे बातें लेकर। और तब तक हमारा बुधन पॉडकास्ट देखकर तुम भूलियो मत। जय भांतो।